कूलम्ब्स कहता है कि जब दो चार्जेस को पास पास रखा जाता है तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। तो एक चार्ज हमने कंसीडर किया प्लस Q1 और एक चार्ज कंसीडर किया प्लस Q2। ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा बाहर की डायरेक्शन में और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा बाहर की डायरेक्शन में। तो कूलम ने कहा था कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, जब आप इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हो तो क्या बनेगी इक्वेशन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये जब साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट आता है आपका K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो किस पर डिपेंड करता है मीडियम पर, और जिसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0। अगर मैं इसकी वैल्यू यहां रखूं तो ये बन जाएगा आपका F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ का बेसिक फॉर्मूला बन जाता है। अब इसकी यूनिट क्या निकलेगी, अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा F = 1/4πf नीचे आ गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मुझे एक बात बताइएगा, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, तो कूलम क्या बन जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन फोर्स क्या होता है न्यूटन, और आर क्या है आर आपका डिस्टेंस है, मींस क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट हो गई आपकी। अब बात करते हैं डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या होगी इसकी, डायमेंशन होगी कूलम की डायमेंशन होती है 80 a स्क्वायर t स्क्वायर हो गया, न्यूटन की डायमेंशन होती है mlt-2 और मीटर की डायमेंशन होती है L2। तो यानी यहां से अगर मैं इसको एक ही लाइन में लिखूं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है यूनिट भी और इसकी डायमेंशन भी। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 8.85 इंटू 10⁻12। अब यूनिट आपको पता चल चुकी है। अच्छा, अगर अभी मैंने दोनों चार्जेस को कहां रखा एयर में, अगर मैं दोनों चार्जेस को कहां रखता हूं एयर में रखता हूं तो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा F0 = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इन्हीं दो चार्जेस को किसी दूसरे मीडियम में ले जाऊं तो लगने वाला फोर्स चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा, तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, हमने लेट कर लिया FM हो जाएगा, दूसरे मीडियम में ले गए तो परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन m आ जाएगा, यानी परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। क्या आपने चार्ज चेंज किए, नो, चार्ज सेम थे। क्या आपने डिस्टेंस चेंज किया, नो, डिस्टेंस भी सेम था, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं तो 1/4π कैंसिल हो गया, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अल्टीमेटली क्या बचता है बेटा, F0/FM इक्वल टू ये ऊपर जाएगा εm/ε0, और इन्हीं के रेशियो को कहा जाता है εr या फिर K से डिनोट किया जाता है। εr क्या है, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है।